दोस्तों, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो या कॉलेज स्टूडेंट हो और ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट लाई है आपके लिए एक बेस्ट स्कॉलरशिप जिससे आपको 76,000 रुपीज़ फ्री में मिल सकता है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फिनेंशियल प्रॉब्लम्स और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जब सरकार आपको खुद पढ़ाई के लिए फ्री में पैसे दे रही है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। लेकिन क्या ये स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं? तो जी नहीं, इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट का A to Z फ्री में सीखना चाहते हो तो लास्ट में 1000 रुपीज़ का प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री में दूंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो देखते हैं कौन सा वो इंडियन स्कॉलरशिप है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो इस इंडियन स्कॉलरशिप का नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो सभी स्टूडेंट्स को 3 इयर्स का बैचलर डिग्री और 2 इयर्स का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आप क्लास 12th के स्कूल स्टूडेंट हो और ग्रेजुएशन के लिए किसी 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपको एवरी ईयर 12,000 रुपीज़ मिलेगा। तो 3 साल 12,000 मिलने से आपको मिलेगा टोटल 36,000 फॉर योर बैचलर्स डिग्री। और उसके बाद जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एवरी ईयर 20,000 रुपीज़ मिलेगा। तो 2 साल 20,000 मिलने से आपको टोटल मिलेगा 40,000। अब देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 76,000 रुपीज़ मिले बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड बी इन द टॉप 20% ऑफ योर क्लास इन क्लास 12th। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अपने क्लास में टॉप 20% स्कोरर्स में से हो तो आप एलिजिबल हो। सेकंड पॉइंट इज यू शुड बी इनरोल्ड इन अ डिग्री कोर्स। आपने किसी डिग्री कोर्स में इनरोल कर रखा है, ये जरूरी है। थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जिस भी कॉलेज से बैचलर्स या मास्टर्स करना चाहते हो आपको ध्यान देना है कि वो कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होती है लेकिन आपको ध्यान देना है। फोर्थ पॉइंट इज शुड नॉट बी रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आप ये वाला स्कॉलरशिप लेते हो तो आप कोई और नेशनल या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। फिफ्थ पॉइंट इज नीड अ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द फैमिली इनकम इज लेस देन 4.5 लाख पर एनम। आपको अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा और अगर आपका फैमिली इनकम 4.5 लाख पर ईयर से कम है तभी आप एलिजिबल हो। सिक्स्थ पॉइंट इज यू नीड 50% इन योर कॉलेज ईयर्स। आपको कॉलेज में 50% से ज्यादा स्कोर्स करने पड़ेंगे विच इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा ध्यान से असाइनमेंट करते हो, एग्जाम देते हो, प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपसे हो जाएगा। सेवेंथ पॉइंट इज यू नीड 75% अटेंडेंस इन योर कॉलेज ईयर्स। 75% से ज़्यादा अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो अटेंडेंस का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको सच में ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आप कोई ना कोई हैक निकाल ही लोगे। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन करवा सकते हो। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में ही आपको डेडलाइन के बारे में सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट इज आधार कार्ड, फादर्स आधार कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, एंड फादर्स बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अपने पिताजी का भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट एंड स्कूल्स मार्क्स कार्ड। एंड अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हो तो आपको स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है तो ये एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के द्वारा इशूड जिसमें वो एक सिटीजन के रेसिडेंसी को प्रूव करती है। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको अपने कॉलेज में एक दिन विजिट करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और जो कंसर्न्ड पर्सन है उनसे सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेना है। ये 1 डे प्रोसेस है, आपको एक ही दिन लगेगा ये काम करने में, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, तो अब बात करते हैं बोनस की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट का A to Z सीखना चाहते हो तो ई लर्न का ये 1000 रुपीज़ का कोर्स हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और कोर्स पर रजिस्टर कीजिए। पेमेंट पेज
पर SB100 ये कूपन कोड यूज कीजिए। डन, 100%। ये पूरा कोर्स और सर्टिफिकेट दोनों ही आपको फ्री में मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू।